Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Dipendra Kumar Sharma from Daffodils Public School. आप सभी ने अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर दी होगी। आप अपनी वीडियो को देखने से पहले आप नोटबुक और बुक अपने पास ओपन करके रखें ताकि जो भी आपको लिखाया जाए बोर्ड पे उसको अपनी नोटबुक में राइट करें एंड अपनी बुक से भी रीडिंग करने की कोशिश करते रहें। तो आज हम क्लास 3 से 5th तक और 2nd के लिए भी एक पैसेज का टॉपिक लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर में। पैसेज आपने देखे होंगे और आपके पेपर में हमेशा आते भी हैं और अच्छे खासे नंबर का आता है। आप यहाँ से नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। इसको इजी होता है, सिर्फ क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। एक पैराग्राफ लिखा हुआ आता है और उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं जिनके आपको आंसर देने होते हैं। ये बड़ा इजी होता है, समझने की देर है बस कि किस तरह से आप उनके आंसर को दो और किस तरह से हम उनके आंसर गिव कर सकते हैं। सिर्फ इतना आना चाहिए और इसमें अच्छे फुल में से फुल मार्क्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं पैसेज। सबसे पहले पैसेज क्या होता है? पैसेज होता है गद्यांश, यानी कोई भी पैराग्राफ आपको अपनी बुक में से या अदर बुक्स से ला के दिया जाए और उसमें से कोई क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएं या पूछे जाएं जिनके आपको उसी में से आंसर देना होता है। जैसे मैंने आपके सामने एक 5 लाइन्स का एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उस पर आधारित 4 क्वेश्चंस आपके सामने लिख के दे रखे हैं। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी पैराग्राफ के अंदर से देना होगा। अब पैसेज आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक सीन होते हैं और एक अनसीन होते हैं। सीन मीन्स कौन से? जो आपकी बुक के चैप्टर्स या लेसन में से जो भी पैराग्राफ हो जिनको आपने पढ़ा हुआ हो वो होते हैं सीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, प्रीवियस क्लास में हो सकता है, नेक्स्ट क्लास की बुक में हो सकता है या और किसी की क्लास की बुक में से हो, आपकी बुक का ना होकर किसी भी बुक से आपको कोई पैराग्राफ दे दिया जाए, वो अनसीन पैसेज में आता है। अब हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, यह आपके अनसीन पैसेज है जिसमें आपको 5 लाइन्स गांधी जी के ऊपर दी गई है। ठीक है, गांधी जी के ऊपर उसके लाइन उनके जीवन के बारे में कुछ बताया गया है इन लाइन्सों में। अब पहला बात आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका टॉपिक क्या है, कि इसका टॉपिक क्या है, तो आपको आंसर देना है कि टॉपिक मीन्स होता है शीर्षक। इसका शीर्षक क्या है? तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? गांधी जी के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? गांधी जी की लाइफ ऑफ गांधी जी। गांधी जी कहाँ थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, वो उन्होंने पढ़ाई कहाँ की, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या काम किया, यानी गांधी जी की पूरी लाइफ के बारे में इसमें क्या दिया गया है, वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो हमारा टॉपिक तो हो गया। टॉपिक की बात करें तो लाइफ ऑफ गांधी जी। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ ऑफ गांधी जी के बारे में आपको बताया जा रहा है। फिर अब क्वेश्चंस की बात करेंगे। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, यानी कौन या किसे कहा जाता है फादर ऑफ द नेशन। अब आपको इसका आंसर इसी पैराग्राफ में से ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। ढूंढिए। अब आपको दिख रहा होगा फादर ऑफ नेशन, जिस भी लाइन में आपको यहाँ से किसी लाइन में मिल जाएगा वो लाइन उसका क्या कहलाएगी? आंसर। गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, तो हु की जगह किस लाइन को लिखोगे आप? इसको, यानी ये लाइन इसका क्या बन जाएगी? आंसर। क्वेश्चन में से कुछ वर्ड्स आपको उसमें मिल जाएंगे पैराग्राफ में कि कहाँ से। जब फादर ऑफ द नेशन आपको दिख रहा है, फादर ऑफ द नेशन किसे कह रहे हैं? गांधी जी कहलाते हैं द फादर ऑफ द नेशन, तो आंसर क्या बनेगा? गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। समझ में आ गया होगा आपको? वेरी गुड।
अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो आपको दिख गया फादर ऑफ द नेशन किसको कहा गया? गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न? गांधी जी का जन्म कब हुआ? अब आपको गांधी जी का जन्म ढूंढना है। आगे चलिए, ही वाज बॉर्न, ही किसके लिए आया है? गांधी जी के लिए। गांधी जी वाज बॉर्न ऑन October 2nd, 1869 इन गुजरात। तो आंसर किस, बॉर्न यानी जन्म के बारे में पूछा है, तो आपको दिख रहा होगा ये लाइन इसकी क्या बनेगी? आंसर, यानी ही वॉज बॉर्न ऑन 2nd October 1869 इन गुजरात। ठीक है, सिर्फ आपको इनमें से ढूंढ के लाइनों का आंसर देने। वाई डिड ही गो टू साउथ अफ्रीका? यानी वह साउथ अफ्रीका क्यों गए? ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, वह साउथ अफ्रीका गए टू प्रैक्टिस एज ए लॉयर, वकील की पढ़ाई करने के लिए। तो लिख दीजिए आंसर, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स आपको उस लाइन के अंदर मिल जाएंगे जिसके आपको आंसर मिलना है। आंसर वाली लाइन में से क्वेश्चन के कुछ वर्ड, जैसे साउथ, गो टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका वाली लाइन ये है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगी? ये ही वेंट टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस एज ए लॉयर, एज ए लॉयर। ओके, आपको आ गया समझ में? उसके बाद आपसे पूछा है व्हेन वाज इंडिया फ्रीड? इंडिया कब फ्री यानी इंडिपेंडेंट हुआ या स्वतंत्र हुआ? तो आगे पढ़ते जाइए। रिटर्न टू इंडिया, ही स्टार्ट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश टू मेक इंडिया फ्री। यहाँ तक अभी डेट नहीं आई है, आपको डेट लिखनी है, यहाँ किस दिन फ्री हुआ। यहाँ फ्री तो दिख रहा है लेकिन आंसर में अभी हमारा यह आंसर नहीं है। ही वाज सेंट टू जेल सेवरल टाइम, एट लास्ट इंडिया वाज फ्रीड फॉर अगस्त 15, 1947। इंडिया वाज फ्रीड ऑन अगस्त 15, 1947। तो क्या मिल गया आंसर? इंडिया was freed on August 15, 1947। ओके, तो ये इस तरह से आप उस पैराग्राफ में से क्वेश्चनों के आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा नंबर का पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आता है। बोर्ड एग्जाम वाले या बिना बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं, सब इसको ध्यान से पढ़ें, आप इसमें नंबर अच्छे ला सकते हो। और पेपर के अंदर भी आप इसी तरह से आंसर फाइंड आउट करें। एंड आपको ये टॉपिक समझ में आया हो ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसका आप अपनी नोटबुक में होमवर्क भी करें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।